सुप्रीम कोर्ट ने कल जिस तरीके से दिल्ली दंगे में वर्डिक्ट दिया, उसके बाद जेएनयू में एक प्रोटेस्ट हुआ और कई तरीके के विवादित बयान भी वहां पर सुनने के लिए मिले। जेएनयू के स्टूडेंट्स हैं एबीवीपी के, उन्हीं से बात करेंगे। ये बताइए कल क्या हुआ था, किस बात पे प्रोटेस्ट हुआ था? कल सबसे पहले जो लेफ्ट यूनियन के द्वारा एक प्रोटेस्ट कॉल दिया गया साबरमती ढाबा पे, उस प्रोटेस्ट का स्टार्टिंग जो मुद्दा था पिछले जो 5 साल पहले नकाबपोशों के द्वारा हमला किया गया, जिसमें दोष प्रत्यारोप का दौर चलते रहता, हमेशा से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होते रहता, उसको लेके इन्होंने प्रोटेस्ट कॉल दिया। वो प्रोटेस्ट कॉल अचानक से जो अमेरिका के एक नया मेयर है उसके स्लोगन्स उसमें ऐड हुए, फिर अचानक से ये कब उमर खालिद और शर्जील इमाम के सपोर्ट में चेंज हो गया। ये भी एक सोचने वाली बात है कि हर बार हम देश विरोधी ताकतों के सपोर्ट में जेएनयू के स्टूडेंट ही क्यों खड़ा होता है। हर बार हम जो देश का खा रहे, जिस थाली में खा रहे उसी में छेद करने वालों के साथ हर बार जेएनयू स्टूडेंट ही क्यों खड़ा हो रहा है। यही है। और उसके बाद ये हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी इन्होंने शुरू किया और एक वायलेंट टाइप बोल सकते पुतला दहन इन्होंने भी किया, जिसमें हमारे देश के खिलाफ हर बार जो मोर्चे हैं उन्हीं के खिलाफ इनके हमेशा, क्योंकि इनकी जो पॉलिटिक्स है शर्जील इमाम और उमर खालिद के नाम पे ही जेएनयू में चल रहा है। ये मुट्ठी भर लोग जो बचे हुए हैं कैंपस में, ये ठेकेदारी लेके बैठे हैं कि जेएनयू को हर जगह बदनाम करने की जिम्मेदारी हमारी है। तो यानी कि कल जिस तरीके से शर्जील इमाम और उमर खालिद को बेल नहीं मिली, उसके लिए ये सारा प्रदर्शन यहाँ पर हुआ और उसमें इस तरीके के विवादित बयान देखने के लिए मिले। ये वही लोग हैं जो झोपड़ी भी खुद जलाते हैं और उसके बाद में मातम भी खुद ही मनाते हैं। ये संविधान बचाओ जैसी यात्राएं भी खुद करते हैं और जब कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक वर्डिक्ट आता है, जब उनकी बेल डिनाई कर दी जाती है तो उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट भी कॉल करते हैं। ये वही बात होगी झोपड़ी भी जलाने वाली और मातम भी मनाने वाली। तो ये वही लोग हैं जैसे उमर खालिद जो एक सेपरेटिस्ट टेररिस्ट है, जो नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने की बात करता है और जो अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगाता है 2016 में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है उसकी फांसी को लेके। और उसके साथ साथ में ये जो दिल्ली दंगों का जो मास्टरमाइंड होता है उसके खिलाफ, उसके समर्थन में ये नारेबाजी करते हैं। उनका जो प्यार है उनके लिए उमड़ जागता है और एबीवीपी आरएसएस के खिलाफ ये नारेबाजी करते हैं और कहते हैं कि एबीवीपी आरएसएस की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पे। मैं बताना चाहूँगा कि जेएनयू या एबीवीपी जो है उसके जो मेंबर्स है वो 60 लाख के ऊपर है। क्या वो 60 लाख लोगों की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं या आरएसएस की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं, जिसके लाखों करोड़ों स्वयंसेवक भारत देश में सामाजिक समरसता और भारत के उत्थान के लिए लगातार काम कर रहे हैं, ग्रामीण परिवेश हो या चाहे शहरी परिवेश हो। तो बिल्कुल, तो जब ये प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें जिस तरीके से प्रधानमंत्री के लिए, गृह मंत्री के लिए कहा गया, उस पर अब एबीवीपी क्या सोच रही है, क्या करेगी? देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकतांत्रिक देश से एक निर्वाचित प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं। देश की जनता ने उन्हें चुन के भेजा है और इस लोकतांत्रिक देश में जब वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की कब्र खोदने का यहाँ नारेबाजी कर सकते हैं, आरएसएस और एबीवीपी की कब्र खोदने की नारेबाजी कर सकते हैं, जो संगठन पूरे देश भर में हर नागरिक के इस देश के निर्माण में लगे रहते हैं, 70 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी कार्यकर्ता एबीवीपी के देश के निर्माण में लगे रहते हैं, उनकी कब्र खोदने के लोग बात कर रहे हैं। भारतीय न्यायपालिका पे इनको पहले भी भरोसा नहीं था, आज भी भरोसा नहीं है। लेफ्टिस्ट लोग, ये नक्सली लोग ना भारतीय कानून में विश्वास करते हैं ना भारतीय संविधान में भरोसा करते हैं। अफजल को जब फांसी हुई थी तब भी लोगों ने नारे लगाए थे कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। कौन कातिल? भारतीय न्यायपालिका जिसने फांसी दी। और आज अफजल, उमर और शार्जिल को जब जमानत रद्द करने का जो नाटक रद्द किया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि प्रथम दृष्टया लोग आरोपी बनते हैं, इनको जमानत में छोड़ने का सवाल ही नहीं बनता, तो जब उनका स्वागत करना चाहिए। पूरा देश स्वागत कर रहा है कि ऐसे देशद्रोहियों की जगह जेल में ही बनती है। कैंपस के अंदर इस तरीके का विरोध होना और इस तरीके का प्रोटेस्ट होना और ऐसे विवादित बयान आना, तो अब आप लोग क्या स्टैंड लेने वाले हैं? देखिए, बहुत शर्मनाक और बहुत निंदनीय है कि जेएनयू जैसा टॉप संस्थान जहां ये लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वहां पे ये लोग भारतीय संविधान के खिलाफ, भारतीय न्यायपालिका के खिलाफ चैलेंज करते हुए इस तरह नारेबाजी कर रहे हैं। बहुत निंदनीय है। प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। मीडिया में मामला है, प्रशासन अगर पहले कार्रवाई कर देता, जैसा इनका इतिहास रहा है, 2009-10 में किया, इन्होंने 12 में किया, 16 में टुकड़े टुकड़े होने की बात की। हर साल ये लोग इस तरह की पुनरावृत्ति करते हैं। प्रशासन दे रहा है दोस्त, अब कार्रवाई कर दे जिससे पुनरावृत्ति फिर से नहीं हो। संस्थान की छवि तो धूमिल हो रही है ना। पूरे देश के युवा जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ये लोग जिस तरह की नारेबाजी कर रहे हैं, किस तरह का ये लोग मैसेज देना चाहते हैं कि जेएनयू इस तरह की बात करता है? जेएनयू बिल्कुल ऐसा समर्थन में नहीं है। ये लोग कुछ चंद नक्सली हैं जो भी वहीं उमर खालिद और शार्जिल की राह देख रहे हैं, उसी जेल की राह देख रहे हैं, ये भी वहीं पहुंचने वाले हैं।
तो आप भी जेएनयू में हैं, इस कैंपस में हैं और स्टूडेंट दूर दूर से पढ़ने के लिए आते हैं और जब इस तरीके की चीज़ें होती है कि शर्जिल को बेल नहीं मिली, उमर खालिद को बेल नहीं मिली और उसमें यहाँ पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए इस तरीके का प्रोटेस्ट होना, इस तरीके की मानसिकता, क्या सोच रही है अब एबीपी, क्या करेगी इसमें? एबीपी प्रशासन के पास जाएगी और पुलिस प्रशासन के पास भी जाएगी और ऐसे जो छुटमुट लोग हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट सेपरेटिस्ट जो मानसिकता है जिनकी, उन्हें जेल में डालना चाहिए, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट लोगों की कोई जगह नहीं है, इनकी सिर्फ एक जगह है, सिर्फ जेल। तो ये तो कह रहे हैं कि सिर्फ एक जगह है, जेल। आपको क्या लगता है क्यों हुई ये सारी चीज़ें, सिर्फ एक बेल नहीं मिली इसलिए? हाँ, अगर बातों को बिना तोड़ मोड़े सीधा पेश किया जाए तो बस वही एक मुद्दा था कि बेल नहीं दिया गया, एक यूएपीए के आरोपी को बेल नहीं दिया गया, उसके लिए उन्होंने प्रोटेस्ट कॉल दिया। कुल मिला के देखा जाए सीधे शब्दों में तो यही रीज़न था। तो क्या इसमें कौन कौन स्टूडेंट्स थे और क्या लेफ्ट के साथ आईएसआई सारे लोग कंपाइल करके इन्होंने किया था? बता रहे हैं कि दानिश भी था वहाँ पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कल अभी जो जेएनयू में सेमेस्टर ब्रेक चल रहा है तो अभी ये स्टूडेंट यहाँ पे है नहीं, जो होना चाहिए स्टूडेंट है नहीं। और जो कल कॉल दिया गया था जेएनयू एसयू के द्वारा दिया गया था, मतलब जो लेफ्ट के जितने पार्टियाँ, अभी जेएनयू एसयू में चुन के भी वही लोग आए हैं तो अभी ऐसे वही लोग रहेंगे, होता है ना कि तो यही लोग, इनके ही जो कुछ लोग हैं जो अभी जेएनयू कैंपस में हैं, क्योंकि बाकी लोग तो घर चले गए हैं, कुछ रह जाते हैं अपने मुद्दे के लिए, तो वही लोग थे, उन्हीं के द्वारा इस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया गया था। तो अब उन्होंने ये जो मुद्दा उठाया है उसमें अब एबीवीपी क्या करने वाली है? मैम ये तो मैं जस्ट स्टूडेंट हूँ, तो एबीपी के बारे में कुछ कमेंट करना मेरे दायरे की बात नहीं है। और मैं स्टूडेंट क्या सोच रहे हैं आप? हाँ, बीइंग ए स्टूडेंट ये मेरे लिए है कि गलत, मुझे बुरा इसलिए लगता है कि आप जब बाहर कहीं जाते हो तो आपको जेएनयू के टैग के साथ जुड़ा जाता है और जुड़ना भी चाहिए, क्योंकि मैं जेएनयू का स्टूडेंट, लेकिन जेएनयू को ये जो छवि बार बार धूमिल किया जाता है इनके द्वारा, इन वामपंथियों के द्वारा, हर बार देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ा होकर, तो हमें भी बाहर उसी नज़रिया से देखा जाता है, जबकि मेरा वो विचारधारा नहीं है। तो ये हर बार लाइमलाइट ले जाते हैं देश विरोधी नारों के साथ और जोरा हमें परेशानी, मुझे हम लोगों को जो नॉर्मल छात्र उनको देखना पड़ता है। तो यहाँ पर तो जो तमाम स्टूडेंट्स हैं उनका कहना है कि जो ये वामपंथी विचारधारा है उससे कहीं ना कहीं जेएनयू की जो इमेज है वो खराब हो रही है और जिस तरीके से कल प्रोटेस्ट किया गया सिर्फ इसलिए कि शर्जिल इमाम और खालिद उमर को बेल नहीं मिली और प्रधानमंत्री गृह मंत्री के लिए जिस तरीके के अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है, ऐसे में स्टूडेंट्स मांग कर रहे हैं कि प्रशासन को सख्त कदम उठाना चाहिए।